Okay, so we are live now. Good evening everyone, very good evening to all of you. चलिए जुड़ जाइए सारे कैंडिडेट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं मुझे कंफर्म करिएगा, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे तरफ से ऑल क्लियर है, आप सब एक बारी बताइएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण वेरी गुड इवनिंग डियर। बेरू, शिव, पवन, गुड इवनिंग। क्लियर है? ओके ओके, चलिए चलिए चलिए। सो एज यू नो दैट, चलिए यहाँ पे कुछ 20 बच्चे के आसपास अभी तक है जो है आ चुके हैं। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट काफ़ी टाइम से मैं बाहर था, है ना। मैं आप लोग को बताया था कि मेरा घर का ही शादी था, ठीक है। सो जिसके वजह से मैं आप लोग का कुछ दिन का क्लास नहीं ले पाऊँगा, है राइट। तो अब आप लोग का क्लास आज से स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोग का रेगुलर चलेगा। मैं आप लोग का मैकेनिकल वाले में ऑटोमोबाइल सेक्शन को मैं स्टार्ट किया था, जिसमें मैं साथ में कंबाइन करके चार बोल सकते हो, 4 सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक आपका हो गया आईसी इंजन, है ना। इसके अलावा उसी में आ गया ऑटोमोबाइल वाला पार्ट आ गया, इमिशन वाला आ जाएगा एंड आपका आरएसी वाला पार्ट आ जाएगा। जिसमें अभी फिलहाल हम लोग का जो चल रहा है ये आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड इससे प्रीवियस अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आप लोग को पढ़ाया था कूलिंग एक लेक्चर का था, उसको मैं कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद वाले लेक्चर जो सेकंड लेक्चर आया था उसमें मैं आप लोग को रेडिएटर के बारे में समझाया था कि कैसे वो वर्क करता है, कूलिंग में कैसे वो हेल्प करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है रेडिएटर के बिना आप कूलिंग सिस्टम को नहीं कर सकते हो। खासकर अगर आप वाटर कूलिंग करना चाहते हो तो आपको रेडिएटर का जरूरत पड़ता है। इसीलिए आप जितने भी व्हीकल देखते हो, खासकर मैं बात करूंगा कार वगैरह का, जो हैवी व्हीकल है उन सब में रेडिएटर का जरूरत पड़ता ही पड़ता है ना। नॉर्मली एयर कूलिंग जो करते हैं, जैसे 2 स्ट्रोक आपका बाईसाइकिल हो गया, इन सभी जगहों पे तो आप देखते हो कि एयर कूलिंग में रेडिएटर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी जगहों की जरूरत पड़ता है। तो कूलिंग तो हो चुका है। अब हम लोग आज जो समझने वाले हैं वो कूलिंग के बाद आ जाता है लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। इसमें क्या क्या देखेंगे, आप लोग को सिंपल सिलेबस में दिया है लुब्रिकेशन का जानना। तो हम लोग मोटा मोटा ये जानेंगे कि आखिर लुब्रिकेशन होता क्या है। अगर मैं कूलिंग से इंजन को ठंडा कर सकता हूं, जो भी मेरा हीट अगर आ रहा है, क्योंकि जब इंजन चलता है तो गर्मी यानी हीट जो है वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा, डेवलप होगा, राइट। क्योंकि दो चीज आपस में फ्रिक्शन कर रहा है, यानी दो चीज आपस में रगड़ रहा, मशीन चल रहा, रगड़ आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से इंजन क्या होता है, गर्म हो जाता है। और उस गर्म की वजह से हीट जिसका यूज करना वर्क डन में, कार्य कराने में, वो लॉस होने लगता है। इसलिए इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपका लॉस ही नहीं करता, यानी कि पावर जो भी आप डेवलप, जो इफिशिएंसी रहता है उसको तो कम करता ही करता है, आपका फ्यूल का भी वो बर्बादी करता है और इंजन को भी टीयर वियर करता है, क्योंकि इंजन भी गलने लगता है। ज्यादा ही टेम्परेचर हो जाएगा तो आपका जो मशीन पार्ट है, जो स्टील का या कास्ट आयरन का या प्लास्टिक का या फिर कई और भी मटेरियल का बना है, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगेगा। गर्मी की वजह से हर एक चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद वो गलने लगता है तो वो भी खराब होने लगता है, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे कूलिंग का जरूरत पड़ा था। द पॉइंट इज कि सर जब कूलिंग से मेरा काम चल रहा है तो आखिर हम लोग लुब्रिकेशन क्यों पढ़ते हैं और लुब्रिकेशन का इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है। और आप देखते हो कई जगहों पे कूलिंग के साथ साथ लुब्रिकेशन, यानी दोनों ही चीज करना पड़ता है। किसी भी, अगर आपके पास एक बाइक भी है तो आप कूलिंग भी कर रहे हो, जैसे आपने पढ़ चुका है कूलिंग में हम लोग, बाइक आपका है तो इंजन में फिन्स लगा रहता है, एक्सटेंडेड आपका प्लेट जैसा लगा रहता है इंजन के ऊपर, जिससे वो ठंडा हो रहा है। और साथ ही साथ उसमें आप लुब्रिकेशन, जैसे कि आप देखते हो जब आपका बाइक सर्विसिंग में जाता है तो वो खोलता है कोई भी मशीन पार्ट को, उसमें देखोगे ग्रीस लेता है और ग्रीस को लगाता है, तो वो क्या एक तरह का लुब्रिकेंट है ना, स्नेहन है। आखिर क्यों, हम लोग ये समझेंगे। देन इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इससे होता क्या क्या है, जो डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि ये किस लिए यूज किया जाता है। अगर मैं लुब्रिकेंट यूज कर रहा हूं, लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहा हूं अपने इंजन में, तो उससे फायदा क्या होगा उसके बारे में समझेंगे। तो ये मैं बता दूंगा। देन टाइप्स, कि भाई अलग अलग सिस्टम है। मान लो आपका बाइक है ना, उसमें किस तरह का लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अगर कोई लोड है लेकिन लो लोड व्हीकल है, जैसे मान लो कार है, आपको पता है कि कार में कितना फैमिली कार रहता है, 6 आदमी 8 आदमी बैठ गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम, फैमिली बड़ा इतना ही होगा। एक कार में ज्यादा आपका 10 ले लेगा, 11 लेगा, बड़ा ले लेगा, है ना, इतने से ज्यादा नहीं ले पाएगा, बड़ा से बड़ा अगर व्हीकल रहा तो, है ना, कार वगैरह रहा तो। लेकिन एक दूसरा व्हीकल भी है जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है कैरी करने के लिए, लोड कैरी करने के लिए, जैसे आप बड़ा बड़ा ट्रक्स हो गया, है ना, या बसेस देख लो, इसमें कितने सारे लोग रहते हैं, तो यानी ये हैवी लोड व्हीकल है।
तो इसका इंजन जो पावरफुल होना चाहिए। अगर पावरफुल होगा तो स्पीड भी ज्यादा चाहिए होता है, उसकी वजह से इंजन ज्यादा गर्म भी होता है। तो उसके लिए किस तरह का सिस्टम का यूज करेंगे, इसमें 3 के बारे में बात करेंगे, एक ड्राई सम्प का, एक वेट सम्प का और एक मिस्ट का। इन तीनों के बारे में बता देंगे, दैट्स इट, आपका खत्म क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं आप देखोगे और मैं आपको इस तरह से डेफिनेशन लिख दिया हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूं, ताकि आप जैसे रिवीजन करोगे ना, तो जैसा आप पढ़ोगे एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो देखो सिंपली क्या लिखा गया कि आईसी इंजन में संपलित गतियां, भाई आईसी इंजन जो होता है यानी इंटरनल कंबशन इंजन में जो मोशन इन्वॉल्व रहता है, गति, वो कौन कौन सा मोशन होता है, तो घूर्णन होता है यानी कि रोटेटिंग होता है, इसके अलावा दोलन वाला होता है यानी ऑसिलेटिंग होता है, और आपका क्या होता है, प्रतिगामी गति यानी रेसिप्रोकेशन मोशन। जैसे आपको पता है आईसी इंजन में जो पिस्टन सिलेंडर ऊपर नीचे जाता है, ये देखो पिस्टन है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, है ना, रेसिप्रोकेटिंग। दोलन क्या होता है, ऐसे ऐसे झूलता है, उसको बोलते हैं दोलन, है ना, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, दोलन। और रोटेटिंग मतलब पूरा घूमना। तो ये 3 तरह का मेनली आप मोशन देखते हो, घुमा फिरा के आप जितना तरह का इंजन देखते हो, या तो घूम रहा कोई चीज, है ना, या दोलन कर रहा है, या फिर ऊपर नीचे या दाएं बाएं, चाहे ऊपर नीचे हो या दाएं बाएं हो रहा है, ये 3 तरह का मोशन होता है। और अगर ये तीनों गति हो रहा है किसी भी इंजन में, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा, यानी घर्षण भी होगा। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि हवा में दोल रहा है। जैसे मान लो बोलेंगे सर पेंडुलम है, पेंडुलम हवा में दोलन करता है, लेकिन ये सटा हुआ है यहाँ पे पार्ट, देखो ये जब ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है तो यहाँ से कहीं ना कहीं पिन से कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है, तो यहाँ तो ये मशीन पार्ट है लोहा, और ये भी लोहा है मान लो, या स्टील है, तो ये तो फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ तो घर्षण हो रहा है। तो जहां घर्षण होगा वहां गर्मी उत्पन्न होगा। आप अपने हाथ को ही देख लो, 2 हाथ लो आपस में रगड़ो, आपका हाथ कुछ देर के बाद देखोगे गर्म हो जाएगा। तो जब हाथ है ये आपस में गर्म हो जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ने के वजह से, घर्षण के वजह से, तो वो तो मशीन पार्ट है, वो तो गर्म होना ही तय है। तो बेसिकली बात है जहां भी इस तरह का गति हो रहा है, चाहे रोटेटिंग हो, ऑसिलेटिंग हो या रेसिप्रोकेटिंग हो, माने घूर्णन हो, दोलन हो या फिर परिगामी गति हो, वहां पे घर्षण भी मौजूद होगा ही होगा, जिसके वजह से अधिक गर्मी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मोर हीट विल बी इन्वॉल्व, हीट आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, उत्पन्न होने लगेगा, जिसके वजह से इंजन को ठंडा करने के साथ साथ स्नेहन की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो यहां पे कूलिंग के साथ साथ आपको यहां पे ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेशन आल्सो टू अवॉइड फॉलोइंग इफेक्ट। क्या क्या आप बोलेंगे, यहां पे आपने सर बता दिया कि सर हम लोग को यहां पे इंजन को ठंडा करने के साथ साथ, यानी कि कूलिंग भी करो, और कूलिंग करने के साथ साथ आप लोग को लुब्रिकेशन का भी जरूरत पड़ेगा इन प्रभावों से बचने के लिए। किन प्रभावों से बचने के लिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो यहां पे सबसे पहला टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन, इसका मतलब नीचे एरो दिया गया, इसका मतलब घटना, इन शॉर्ट में रिड्यूस हो रहा, घट रहा। टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन एंड पावर लॉस, घर्षण और शक्ति को बढ़ाने के लिए, है ना, रिड्यूस होगा ना, कम करने के लिए होगा, हानि को बढ़ाने के लिए। टू रिड्यूस, यहां पे थोड़ा सा ये कम कर लेना, ठीक है, हानि, घर्षण और शक्ति हानि को घटाने के लिए होगा यहां पे, ठीक है, को यहां घटाना छूट गया है, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां हो जाएगा घटाने, घटाने, बढ़ाने का हटा के घटाने के लिए, राइट। तो यानी क्या होगा कि अगर आप लुब्रिकेंट का यूज करोगे, जैसे ग्रीस, इन शॉर्ट में मैं ग्रीस लेके चलता हूं, लुब्रिकेंट कई तरह का होता है, आप ग्रीस को ही मत मान लेना, आपका तेल कई तरह का, अलग अलग तरह का नेचुरल तेल हो जाता है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। लेकिन ग्रीस इन जनरल आप हर जगह पे देखते हो। तो अगर आप ग्रीस यूज करते हो 2 पार्ट्स के बीच में, तो आप जब वो रोटेट करेगा या रेसिप्रोकेट करेगा, है ना, या फिर किसी तरह का मोशन करेगा, तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रहा है वो कम होगा, वो कम होगा, तो घर्षण आपका कम होगा। पावर लॉस, क्योंकि उसके वजह से देखो आपको तो सिंपली पता है कि सबसे पहले हम लोग फ्यूल देते हैं सर, फ्यूल क्या होता है, कंबसन होता है, यानी कि वो जलता है ना, जलता है, और जलने के बाद क्या मुझे मिलता है, कार्य मिलता है, कार्य मिलता है, उसी तेल को जला के कार्य लेते हैं, यानी कि बेसिकली जब जलता है तो क्या मुझे मिलता है, उष्मा मिलता है, उष्मा मिलता है यानी हीट मिलता है, और इसी हीट से तो हम लोग वर्क लेते हैं, इसी हीट से हम लोग वर्क लेते हैं। क्लियर बात, बिल्कुल सर पता है। तो यहां पे अगर मैं यहां पे उसी हीट को कार्य ना करवा के इंजन को ही गर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा पावर भी तो लॉस हो रहा है, तो पावर लॉस को भी क्या करता है, घटाता है। दैट्स वाई हम लोग लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। तो पहला यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन,
टू इंक्रीज द इंजन सर्विस लाइफ एंड रिड्यूस वियर। सिंपली सी बात है, यानी घिसाव को कम करने में और इंजन के सेवा, जो सेवा यानी जितना दिन इंजन चल रहा है, मान लो आपने बाइक लिया और बाइक आप लेते हो, कम से कम सोचते हो कि भाई 10 साल तो मेरा बाइक चलना चाहिए अच्छे से, मजेदार तरीके से। आप टाइम पे अगर आप सर्विसिंग करते हो 1 साल में एक बार, तो आराम से आपका जो है ना वो बाइक चलता है। और आप जनरली जो आप जाते हो ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, जैसे होता नहीं कि कोई बाइक नया लिया, आज आप एक नया बाइक परचेज किए, आप 6 महीना के बाद बोला जाता है सर्विसिंग में आ जाना, तो बेसिकली वो क्या करता है, कोई पार्ट चेंज करता है? कोई पार्ट्स नहीं चेंज करेगा, वो घुमा फिरा के करता लुब्रिकेशन ही एक है, वो लुब्रिकेशन ही करता है। ध्यान से देखना वो क्या करता है, या तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकता है। अगर आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज मोशन 6 तरह का करता है, 3 ट्रांसलेशन होता है, 3 रोटेशन मोशन होता है, तो उन 6 को रोक के एक डायरेक्शन में मोशन करवाता है, जिस डायरेक्शन में जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाऊंगा, जैसे मान लो ये पेन है ना, टिप टॉप पेन है, सबको जानते होंगे। देखिए मोशन कैसे करता है, यहां दबा रहे हैं तो ये निकल रहा है, यहां दबा रहे हैं ये दब रहा है, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, ये मोशन केवल एक करे, कैसा? ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हम लोग एक मोशन करना चाहते हैं, बाकी सारे मोशन को, गति को रोकना चाहते हैं। जैसे कौन कौन सा गति, तो आपको सिंपल समझा देता हूं कि कितना तरह का कोई चीज गति कर सकता है। कोई अगर हवा में है, जैसे इस पेन को मैं हवा में अगर ले लेता हूं तो देखो ये कितना गति कर सकता है। एक तो हो गया ऊपर नीचे गया, एक गति है ना, एक ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, पहला गति। दूसरा एक आपके तरफ आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, 2 गति है ना। और एक हो गया लेफ्ट राइट ऐसे कर रहा है, तो 3 गति। तो 3 तो गति हो गया ये है ना, तो ये हो गया क्या? ट्रांसलेशन मोशन हो गया। अब रोटेशन मोशन देख लो, एक आपके अबाउट घूम रहा है, देखो आपके अबाउट घूम रहा है, आप देख लो तो घूमते घूम रहा है, ठीक है, एक हो गया ये। एक अगर कोई ऊपर से देखेगा तो ऐसे घूम रहा है, और कोई इधर से देखेगा या फिर इधर से देखेगा तो घूम रहा है। तो इसे 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन। लेकिन मुझे क्या करना है, जब टिप टॉप पेन है तो मुझे चाहिए केवल सर ये ऊपर और नीचे जाए, ना ये ऐसे घूमे, देखो ऐसे भी अगर घुमाना चाह रहे नहीं घूम रहा है ना मैं इधर इधर कर सकता हूं, ना ऊपर नीचे तो केवल हो रहा है। यानी एक को 5 को रोक के एक को किए। तो हम लोग जो सर्विस करते हैं, इसे देखो यहां पे मैं लिख दिया हूं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हीकल में, वाहनों में तो जनरल सर्विस कराया जाता है, वो इन जनरल क्या होता है, तो आपको डालना है लुब्रिकेशन। हम लोग बेसिकली वही करते हैं, स्नेहक, यानी वो क्या करता है, और प्लस यहां पे चाहे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकता है। यानी कि कोई जैसे क्या करता है, वो नट वगैरह टाइट करता है, कोई चीज हिल रहा है तो उसका काम है कि भाई एक जगह पे ऐसा गति देना, या फिर कोई चीज ऐसा गति ऊपर नीचे देना, या कोई घूमना, लेकिन वो थोड़ा ढीला हो जाता है जिसकी वजह से घूमता भी है और हिलता भी है, तो उसको कस देता है, सारे नट्स को कस देता है। आपका बाइक या कार का नट वगैरह को कस दिया, और जहां पे लुब्रिकेशन देना है वहां लुब्रिकेंट डाल दिया, कोई कूलेंट डाल दिया है ना, कहीं ग्रीस डाल दिया, बस आपका सर्विसिंग हो गया है ना। तो यही तो होता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो इस तरह से होता है। तो वही यहां पे बात करा गया कि इसके वजह से क्या होता है, आपका इंजन सेवा जीवन जो है, यानी कि जो आपको, भाई ऑब्वियसली बात है, जो आपका बाइक है, कार से, ये क्या दे रहा है आपको, सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसके जीवन को बढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम तक अच्छे से चलेगा, और घिसा वगैरह को भी बचाता है, आपस में रगड़ा हो रहा है उसकी वजह से उसको भी बचाता है। और थर्ड आ जाता है टू इंप्रूव इंजन परफॉर्मेंस। अगर इन दोनों को कर लेते हो आप, है ना, घिसा को बचा लेते हो, आप घर्षण को बचा लेते हो, शक्ति को जितना लॉस हो रहा है उसको बचा लेते हो, ऑटोमेटिकली आपका इंजन का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि उसका जो प्रदर्शन है इंजन का, ऑटोमेटिकली उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और शोर भी कम होगा। वही बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप रोकते हो, जैसे मान लो ये मैं एक मेटल ये देखो आ रहा आवाज, अब इसके बीच में जैसे मान लो कोई ऐसा मोशन हो रहा है जिसकी वजह से टक 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 का आवाज आ रहा है, अब इसके बीच में ग्रीस लगा दिया, मोटा ग्रीस रहता है, अब ग्रीस की वजह से टकराएगा ना तो कम आवाज आएगा। जैसे मान लो इसकी वजह से मैं कुछ ऐसे रख देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये कपड़ा है ना, इस तरह का मैं क्लोथ यहां रख दिया, अब ये करूंगा तो आवाज आ रहा नहीं आ रहा, तो वही तो काम कर रहा है। यानी क्या करता है, बेसिकली वो शोर को भी कम कर देता है, और सील बंद यानी कि सील पैक करता है, मोशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, बीच में कोई गैप वगैरह प्रोवाइड नहीं करता जिसकी वजह से आवाज वगैरह आता है। क्लियर? चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने का जरूरत नहीं है, आपको बस समझाने के लिए मैं बता दिया कि जनरल सर्विस जो होता है वो लुब्रिकेशन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम को करना रहता है, उसको रोकना होता है। समझ गए? ठीक है, ये वाली बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर कोई बच्चा बोलेगा सर जनरल सर्विस में डिग्री ऑफ फ्रीडम भी था, तो वो भी आपको लगाना, लेकिन हाँ इन जनरल आपको ऑटोमोबाइल के केस में यही पूछा जाएगा। यहां से आपको समझ में आ गया, यहां से समझ में आ गया ना कि आखिर लुब्रिकेशन जो है वो क्यों करा जाता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब रीजन है ना, ये सब कारण है जिसके वजह से हम लोग किसी भी इंजन में लुब्रिकेशन करते हैं। बताइए, यहां तक अगर छोटा मोटा चीजें आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।
तो एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा। एक सेकंड, ये जूम आउट हो गया कैमरा में, हाँ चलो आ गया। यहां तक चीजें आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आगे बढ़ाओ। एक्स्ट्रा मोशन बोल सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा मोशन को रोकता है ना। अत्यधिक जो आवश्यक गति नहीं है उसको रोका जाता थ्रू दी डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, वही उसका टारगेट रहता है। जो मोशन देना, जैसे आप सिरिंज होता है, सिरिंज देखते हो सुई वाला, है ना, सुई वाला सिरिंज में आप देखते हो एक आगे पीछे जाएगा और एक घूमता है, वो दो ही मोशन देना है। वही घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आगे पीछे जाना। लोशन देख लो, आप लेते हो ना लोशन, है ना, लोशन बोले तो जैसे आप मान लो आप निकालते हो, जैसे बॉडी लोशन हो गया या स्प्रे का बोतल हो गया, फॉग वगैरह जो भी परफ्यूम होता है, बॉडी परफ्यूम, ये क्या करते हो, ऊपर नीचे दबाते हो और देखना वो घूमता भी है, यानी एक ऊपर नीचे और एक घूमना। तो दो मोशन हो रहा है, यानी 6 में से 4 को रोक दिया गया, 2 को प्रोवाइड किया। अच्छा आप ये बोलोगे सर मोशन जो होता है, आप मेरे पास यहाँ पे नहीं है परफ्यूम, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाता, या फिर सिरिंज रखा हुआ है, ये सब समझाने के लिए मेरे पास पड़ा हुआ रहता है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे पास अभी, हाँ मिल गया, देखो चलो आ गया तो मैं आपको समझाता हूं। ये सिरिंज है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, एक तो मोशन होता आगे पीछे, और यही चाहिए होता, केवल यही चाहिए होगा। जब डॉक्टर सुई देता तो उसको क्या चाहिए था, ऐसे करके वैक्यूम क्रिएट करके लिया, दवा अंदर आ गया, लिक्विड आ गया अंदर, और फिर ऐसे करके बस आपके पीछे लगा दिया और मार दिया, काम हो गया। लेकिन आप देखोगे ये घूम भी रहा, देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो, अगर आप दिखाई दे रहा, ये घूम भी रहा है, यानी इसमें आप देख रहे हो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 4 को तो रोक दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है, चाहिए तो एक को क्यों नहीं रोका, क्योंकि अगर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकने के लिए ना पैसा लगता है, क्योंकि उसके लिए इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको रहने दिए हैं। क्या इसके घूमने की वजह से इसमें कोई रुकावट आ रहा है, इसको काम करने में कोई रुकावट आ रहा नहीं आ रहा ना, तो इसको रोक दिए, इसीलिए इसको नहीं रोके, इसको भी घूमने दे रहे हैं। भाई घूमने की वजह से कोई दिक्कत हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको होने देंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको घूमने को रोकना है तो मुझे कुछ ना कुछ और मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, और उस मैकेनिज्म लगाने के लिए और पैसा खर्च होता है, तो इस वजह से हम लोग उसको नहीं किए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकना अपना काम करवाने के लिए, जितना रोकने का जरूरत हो उतनी ही रखो, अगर उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो करवाने दो। यही करते हैं बाइक वगैरह में, सर्विसिंग मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही रोकना, और साथ ही साथ लुब्रिकेशन, यही 2 चीज होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए फाइनली वर्किंग मोशन को मैक्सिमम करना है, आई थिंक इसको लगाने से फर्क पड़ता है। क्या मतलब पवन, एक्स्ट्रा मोशन बोल सकते हैं, फाइनली वर्किंग मोशन को मैक्सिमम करना है, आई थिंक क्या मतलब बोले, वो चीज मुझे क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ जी जी, मैं PDF अलाउ कर दिया हूं आपको, हाँ कल ही मैं अभी थोड़ा लाइव हूं, मैं आपसे थोड़ा देर बात करूं, जी जी। चलिए स्टूडेंट का ही कॉल था, अलग कोर्स का, ओके। क्या मतलब, किसी का डाउट क्या है, इसको लगाने से फर्क पड़ता है, किस चीज का बात कर रहे हो आप, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार बताए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और बात कर लेता हूं टाइप्स के बारे में, अब है ना। अब हम लोग टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे, कौन कौन सा टाइप्स होता है वो देख लेता हूं। समझ गए, और जिनको भी कोर्स में इनरोलमेंट चाहिए, देखो यहाँ पे नो डाउट, ओके डियर, ठीक है, लाइक एक बार सारे स्टूडेंट कर देना, और जिनको भी कोर्स चाहिए, कोई भी क्वारी है तो आप आराम से पूछ सकते हो। चलो सो आगे देख लो डियर, अब बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, है ना, आगे चलो सर, ठीक है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम 3 तरह का मेनरली आपको पूछा जाएगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट टाइप पूछ दे, है ना, आउट ऑफ दीज पूछ देगा, इनमें से कौन लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, A करके, B करके, C करके और D करके, सिंपल। और आपको इन 4 में से 3 दिया रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो आपको बस याद नाम रखना है कि क्या क्या होता है। तो एक होता है क्या, ड्राई सम्प, ड्राई जैसे नाम से पढ़ रहा, ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा, लेकिन आप देखोगे मैं सूखा नहीं लिखा हूं, क्यों, आपको ड्राई सम्प ही लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा ड्राई सम्प स्नेहक, है ना, बाकी मैं से बता दो ड्राई मीन्स होता सूखा, लेकिन मैं अधिकतर देखा हूं, है ना, कि आपको ये इसी तरह का ही लिखा रहता है, ड्राई, सूखा, संप। संप मीन्स क्या होता है, संप मीन्स होता है जहां पे कोई चीज रखा, जैसे कि तालाब होता है ना, पौंड, जहां पे आपका रखा, तालाब जानते हो ना, जहां पे पानी भरा रहता है, कोई कंटेनर मान लो, उस कंटेनर के अंदर कुछ रखने के लिए, है ना, कुछ रखा जाता है, उसी तरह का संप मान लेके चलना। तो ड्राई संप मतलब कोई कंटेनर है जहां पे हम लोग लुब्रिकेशन को रखेंगे, वो सूखा रहता है, सूखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि सर यानी कि इसके अंदर होगा लुब्रिकेशन, है ना, मान लो ग्रीस होगा या ऑयल होगा
यहाँ पे क्या ऑयल भी तो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, तेल, तो वो ड्राई है यानी सूख जाता है, यानी इसको बार बार हटा देते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम होगा। आप ऐसे सोच सकते हो ना, सर ड्राई का मतलब है सूख जाता है, ये सूख जाता है यानी इसको या तो सुखा दिया जाता है हीट के थ्रू ऐसे कुछ, या इसको सर हटा दिया जाता है। तो समझ लो ये बार बार खाली कर दिया जाता है हर बारी, है ना, काम हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, उसको खाली कर दिया गया। और होता है वेट, वेट का क्या मतलब, वेट मतलब आपको पता है गीला, है ना, वेट मीन्स क्या होता है, गीला, वेट मीन्स क्या हो जाता है, गीला, और ये हो गया आपका सूखा, है ना, सूखा। तो ये सूखा रहता है, ये गीला रहता है, यानी कि इस ये जो संप है, ये जो कंटेनर है, इसके अंदर हमेशा हमेशा तेल यानी कि जो मेरा लुब्रिकेंट है वो भरा रहेगा बस। और बाकी एक हो गया क्या, मिक्स्ड लुब्रिकेशन, ये मैं बताऊंगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बस, दैट्स इट, है ना। तो चलो देखते हैं वन बाय वन करके कि आखिर इसका यूज कहां पे करते हैं, इसका यूज कहां पे किया जाता है ना, हाई स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए, और थोड़ा बहुत कैसे सिस्टम काम करता है देख लेंगे, बात खत्म। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग ड्राई संप लुब्रिकेशन के बारे में। इसमें देखो यहाँ पे संप मैं समझा दिया हूं, संप माने रिजर्वियर या स्टोरेज, है ना, वो जगह जहां पे आपका लुब्रिकेशन रहता है उसी को यहाँ पे रिजर्वियर या स्टोरेज कहा जा रहा है। क्लियर, चलो आगे देखो। देखो यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, सर स्नेहक में क्या क्या होता है, मतलब इसका क्या क्या गुण होता है, बता दूंगा, डोंट वरी, है ना, उसके बारे में आपने कहा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा, है ना, सारे गुण बता दूंगा, डोंट वरी। देखो बात करते हैं ड्राई संप लुब्रिकेशन। ड्राई संप लुब्रिकेशन, डायरेक्ट ये फिगर आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए दिया हूं कि आपको एक बारी बता दूंगा कि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे होता है। बाकी आपको देखो एक लाइन ये वाला ध्यान रखना है ना, कि इसका यूज मतलब ड्राई का क्या मतलब है, दूसरा इसका यूज कहां पे करते हैं, और तीसरा किस जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है, दैट्स इट, खत्म, इतना ही। तो देखो यहां पे सबसे पहले इसमें एक भंडारण या जलाशय होता है जो प्रारंभ में सूखा रहता है, यानी कि देयर इज अ स्टोरेज और रिजर्वेयर इन इज रिमेन ड्राई एट स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में, यानी अब आप लुब्रिकेशन करना चाहते हो तो जो संप है, ये देखो यहाँ पे संप जैसा है, इस तरह का स्टोरेज है, ये यहाँ पे ये स्टोरेज ड्राई रहता, सूखा रहता, मतलब अभी इसमें किसी तरह का कोई भी ग्रीस या तेल वगैरह नहीं, बिल्कुल सूखा ड्राई है ना, इसी का मतलब हो गया ड्राई संप लुब्रिकेशन, सिंपल। अच्छा, इसका यूज कहां पे होता वो जान लो। तो मुख्य रूप से स्पोर्ट कार हो गया, है ना, जीप हो गया, जैसे ऑफ रोडिंग वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो यूज मेनली इन केस ऑफ ऑफ रोडिंग व्हीकल लाइक स्पोर्ट्स कार, जैसे आप स्पोर्ट कार मतलब कि इसका क्या हो गया, ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग मतलब जो रोडिंग में नहीं होता, रोड मीन्स क्या हो जाता, जो एनएच नेशनल हाईवे में आप अपना गाड़ी चलाते हो, कार वगैरह चलाते हो, भाई आप खरीदो 8-10 लाख में, तो ऑफ रोडिंग तो नहीं करोगे, उबड़ खाबड़ जगहों पे, मिट्टी जगहों पे आप नहीं चलाओगे, आप चाहोगे अच्छा से अच्छा रोड में चलाएं। लेकिन आप देखते हो कई सारा ऐसा रेसिंग होता है ना, स्पोर्ट कार होता है जो रेसिंग के लिए स्पेशली होता है, अब वो खराब से खराब जगह, कीचड़ में, उबड़ खाबड़ में, क्योंकि उस तरह का रेसी चला जाता है, तो उन जगहों पे हम लोग ड्राई संप लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ऑफ रोडिंग होता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, तो उसके वजह से गाड़ी देखते हो कभी पलट जाता है, कभी घूम जाता है। तो अगर वो कंटेनर हमेशा गीला रहेगा, भीगा रहेगा, भरा हुआ रहेगा, और गाड़ी कभी पलटे तो पूरा का पूरा लुब्रिकेंट तो बाहर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? वो घूमेगा गाड़ी और सारा जमीन पे, या पूरा का पूरा पता चलेगा गाड़ी का जहां पे आदमी है वहां पे आ जाएगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ जाएगा, फिर गाड़ी के बाहर आ जाएगा, है ना, उबड़ खाबड़, इस वजह से वो सूखा रहता है। तो मुख्य रूप से समझ गए कि स्पोर्ट्स कार हो गया, जीप हो गया, जैसे ऑफ रोडिंग मतलब रोड से हटके जो यूज किया जाता है वहां पे इसका प्रयोग करा जाता है। और लास्ट, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि दोज व्हीकल विच मेनली रिक्वायर्ड हाई एक्सेलरेशन, जहां पे हाई उच्च त्वरण का जरूरत पड़ता है, जहां पे हम लोग उच्च त्वरण, एक्सेलरेशन जहां उच्च त्वरण यानी बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, क्योंकि मान लो ऊपर है नीचे है तो भर एक्सेलेटर ज्यादा से ज्यादा दोगे। आप देखते ना कभी ऑफ रोडिंग होता है कितना एक्सेलेटर दबाना पड़ता है, अगर सिंपल रोडिंग रहता फला हल्का सा एक्सेलेटर दोगे, गियर बढ़ाओगे, गाड़ी चलते रहेगा। तो कई जगहों पे ऊपर खाबड़ है तो कहीं पे ज्यादा एक्सेलेटर दे रहे हो, फिर आगे उठ रहा है ना, तो उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो मेनली आप समझ गए, है ना, कि इसका यूज कहां पे करते हैं, जहां पे मड, बर्फीला, जैसे अगर कहा जाए कि किन किन इलाकों में, जहां पे जैसे कीचड़ जगह हो गया, स्नो बर्फीला जगह हो गया, क्योंकि बर्फीला में कई देखते हो कि बालू और बर्फीला जैसा क्या होता है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ता क्योंकि फ्रिक्शन घट जाता है ना,
फ्रिक्शन घट जाता है, फिसलने लगता है चक्का, तो वहां पे ज्यादा एक्सीलरेटर दोगे तो वहां पे जरूरत पड़ता है। मड में भी सेम क्या करता है, फ्रिक्शन पूरा का पूरा घट जाता है, फिसलने लगता है चक्का, तब आप ज्यादा एक्सीलरेटर का जरूरत पड़ेगा, तब भी आप इसका यूज करते हो। और माउंटेन पहाड़ी जैसा इलाकों में भी आप यूज करते हो, यानी उबड़ खाबड़ जगहों पे यूज किया जाता है ना। चलिए, हाँ जीप में कैसे, क्योंकि जीप जैसा जो हो गया ना, जीप को भी बनाना, जैसे आप थार जानते होंगे आज के टाइम पे, है ना, जीप थार। अब जीप क्यों स्टैंडर्ड एक मैं नाम यहाँ ऐड कर दिया हूँ कार का नाम, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ जहां पे चक्का जो आपका देखते हो हाइट जो रहता है ना, वो आपके रोड से लेकर जो हाइट रहता है आपके आपके क्या उसको बोलते हैं, जो मेन आपका पार्ट्स रहता है इंजन का, है ना, वो थोड़ा ऊपर रहता है और चक्का थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर का था, बड़ा बड़ा रहता है, ताकि उबड़ खाबड़ जगहों पे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप देखते हो, आपको पता है कार जो भी व्हीकल होता है वो 3-4 टाइप में बांटा गया है। जैसे एक होता है हैचबैक कहा जाता है, जो छोटे छोटे, जैसे टाटा टियागो हो गया, है ना, या फिर आप देखते हो ऑल्टो हो गया, इसको कहा जाता है हैचबैक। हैचबैक के अलावा कहा जाता है सडान। सडान जो होता है वो लंबा लंबा होता है, जैसे सिटी आप देखोगे, जैसे जो भी आप सडान में बात कर लो ना, जैसे आप स्विफ्ट डिजायर को भी सडान, मिड सडान कहा जाता है। सिटी हंड्रेड में बोल रहा हूँ, जैसे आपका मारुति सियाज हो गया, वो भी आ जाता है। जो लंबे गाड़ियां होता है, जो लंबी गाड़ी होता है ना, वो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ रहता है। अब वो अब अगर आप ऑफ रोडिंग में चलाओगे ना, जहां पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग वगैरह है, गड्ढा वगैरह है, तो आप देखोगे धंस जाएगा, वो धंस जाता है। समझ आई मेरी बात की नहीं, वो क्या हो जाता है मेरा, धंस जाता है। तो उस वजह से वो बहुत दिक्कत होता है, यानी सट जाएगा आपका जो बम्पर रहता है, बम्पर सट जाएगा, इंजन टच करने लगेगा, उस वजह से उसको नहीं ऑफ रोडिंग में चला जाता है। तो जीप का मतलब क्या हो गया कि बड़ा बड़ा चक्का, तो कितना भी गड्ढा उड्ढा हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऑफ रोडिंग के लिए एग्जाम्पल उसको मैं लेके चला हूं, है ना, ऑफ रोडिंग में उसको लेके चला। सिंपल, जिसका इंजन चक्का बड़ा बड़ा रहता है डियर, इतना तो सिंपल सा लॉजिक आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला बात हो गया। अच्छा, अब थोड़ा जान लो ये काम कैसे करता है। तो काम कुछ ऐसे करता है कि ये रहा मेरा संप हो गया, है ना, जहां पे मेरा लुब्रिकेशन पहले तो खाली है, फिर यहाँ पे डाल दिया गया लुब्रिकेशन में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैं उसके बाद क्या किया, यहाँ पे लुब्रिकेशन मैंने डाल दिया, है ना, इसमें भर गया। इसके बाद एक लगा था ऑयल स्टेनर। स्टेनर क्या करता है, सारे गंदगी को हटाता है, जितना भी गंदगी रहता है उस गंदगी को छांटता है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ गंदगी रह सकता है। गंदगी को छाटा, फिर प्योर एकदम शुद्ध जो आपका लुब्रिकेंट है, ऑयल है, वो यहां तक पार किया। फिर आया पंप का काम। पंप का काम स्क्वेज करता है, यानी खींचता है। पंप का काम रहता है आगे भेजना, ये आगे भेज रहे, देखो यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ, क्या लगा हुआ आपका, फिल्टर लगा हुआ। फिल्टर और थोड़ा साफ करता है ना, फिल्टर साफ किया, और ये फिर आगे चल गया। ये रहा मेरा ऑयल सप्लाई टैंक। ये ऑयल सप्लाई टैंक में जाके मिक्स हो जाता है आपके तेल से, है ना, तेल से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद, है ना, जो भी एयर प्रेशर रहता है वेंट से बाहर हो जाता है। इसके अलावा आप इधर से आया, आने के बाद जाता ऑयल पंप। ऑयल पंप में पंप करता है, ये ऑयल को पंप करता है, जिसके साथ लुब्रिकेंट पहले ही मिल गया है। अब ये जाता है और ये डायरेक्ट जाता है ऑयल कूलर, जहां पे ऑयल कूलर अगर गर्म है, ज्यादा हीट है, तो उसको ठंडा करता है। एक्सेस टू रिमूव एक्सेस हीट, अगर ज्यादा ही गर्म ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, इंजन गर्म की वजह से गर्म हो गया, तो ठंडा करने के बाद ये देख सकते हो, ये बेसिकली कनेक्टिंग रड है, यानी इंजन का पार्ट है जहां पे चल जाता है। ये हर एक पार्ट पे आपका लुब्रिकेंट हुआ, और जैसे सारा पार्ट गीला हो चुका है, लुब्रिकेंट हो गया, वो सारा का सारा टपक के नीचे गिर जाता है फिर से, और फिर से ये जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद फिर इसको निकाल लेते हैं, है ना। फिर ये चल गया, तो देखो ये बार बार क्या होता है ना, आपको क्या हो जाएगा, खाली हो जाता है, क्योंकि जैसे यहां से सारा निकल गया ना, ये सूख जाता है, फिर ये ऊपर जाता, जाता, फिर ये आके यहाँ पे आके जमा हो गया, फिर ये भर गया, फिर जैसे यहां से निकला, जैसे आपका ऑयल स्टेनर से निकलता है, ये फिर से खाली हो जाता, फिर भर जाता। इस तरह से ये मेरा कार्य करता है। बाकी एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है, लगाया जाता है इसलिए कि अगर मान लो जो यहां से मेरा आ रहा लुब्रिकेंट, उसके अंदर ज्यादा ही प्रेशर है, तो इसके थ्रू से हम लोग पार करवाते हैं, है ना, पार करवाते हैं। वही यहाँ पे भी एक प्रेशर रिलीफ वाल्व, यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। अगर हाई प्रेशर है तो उसके थ्रू से पार करवाते हैं। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो बस यही वाली बात है कि एक बार क्या हुआ, जो आपका लुब्रिकेंट है उसके अंदर सारी गंदगी को छाट दिया, पंप के थ्रू, फिल्टर के थ्रू पार करके गया ऑयल आपके टैंक में, तेल के साथ मिक्स हो गया लुब्रिकेंट, है ना, लुब्रिकेंट मिक्स होके ऑयल पंप के थ्रू एयर कूलर से ठंडा होके वहां पे गया और काम हो गया। हो तो रहा डियर, यहां तो फ्यूल के साथ मिक्स हो ही रहा ना, ये तो रहा, ये तो ऑयल फ्यूल टैंक है, यहां जाके मिक्स हो ही गया। ठीक है, वो यहां पे काम कर लेता है, पूरा एक ही पार्ट जाता, कुछ पार्ट जाता है यहां से ना,
वो कुछ पार्ट ही जाता है। देखो उसके मैकेनिज्म पूरा समझाने जाऊंगा ना तो मैं आपको आईसी इंजन कभी आप पढ़ोगे तब जाना, या मैकेनिज्म नहीं समझा गया, मैं ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको बता दिया हूं। इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट्स होता है कि अंदर जाने के बाद कैसे ये फ्यूल अलग हो जाता है जो कंबसन के लिए जाता है, लुब्रिकेंट कैसे मिक्स होकर फ्यूल के साथ वो अलग जाता है ना, कुछ पार्ट अलग जाता है और वो जाके फिर लुब्रिकेंट करता है, तो वो अलग है। तो अभी आप लोग को उसके बारे में ज्यादा डिटेल जाना ही नहीं है क्योंकि आपको वो टॉपिक में है नहीं, बस मोटा मोटा चीजें आपको जानना है, तो मैं आपको उतनी ही बता के चल रहा हूं, ठीक है। अब ये कोई भी ऑयल है, अब ये तेल आप पेट्रोल बोल रहे हो ना डीजल, अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका जैसा इंजन है उस पर, अब डीजल का है पेट्रोल का कुछ का भी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। एक मोटा मोटा आपने जान लिया, ठीक है, समझ गए ना। मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं ये जो आपको फिगर में बताया बहुत ही शॉर्ट बताया, छोटा बताया हूं। इसके अंदर मैं अगर इसको और जूम कर दूंगा ना तो इसके अंदर ऑयल टैंक में कई सारा चीजें आ जाता है ना, जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल अंदर मत जाओ जो आपको नहीं है सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं वेट। देखो एक हो गया मेरा ड्राई वाला, समझ गए आप सर, ड्राई वाला ऑफ रोडिंग के लिए यूज होता है ना, मैंने आपको बताया ड्राई वाला कहां पे होता है सर, ऑफ रोडिंग के लिए यूज होता है। इसमें से एक भंडारण होता है जो स्टार्टिंग में सूखा रहता है, सिंपल सा बात है, सूखा रहता है, और स्पोर्ट कार जीप वगैरह में जो ऑफ रोडिंग के वाहन है वहां पे यूज किया जाता है, जहां पे हाई एक्सेलरेशन यानी उच्च त्वरण का जरूरत पड़ता है, जैसे आपका मड हो गया, बर्फीला जगह हो गया, पहाड़ी इलाकों में यूज करते हैं, इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेट का। जैसे नाम से पता चल रहा है सर ये गीला रहता है, वेट है, भीगा हुआ रहता है, यानी हमेशा वो जो संप है, कंटेनर है, उसमें भरा हुआ रहता है लुब्रिकेंट। तो देखो देख लेते हैं, देखो ये हो गया वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम। तो याद रखना, वेट से ही याद रखना, लेकिन मैं लिख दिया हूं गीला नाबदान स्नेहक कहा जाता है इसको, स्नेहन है ना, नाबदान। देखो ये क्या होता है, तो इसमें कहा गया है यह प्रणाली वह प्रणाली है ना जिसमें क्रैंक के आधार पर तेल नाबदन का प्रयोग किया जाता है। आप बोलेंगे सर ये हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, या फिर जिसको समझ आ रहा है मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूं, है ना। देखो दो सिस्टम इन विच ऑयल सम्प इज यूज एट द बेस ऑफ द क्रैंक, है ना, ए बेस ऑफ द क्रैंक, बस इतना लाइन समझ लो, यानी क्रैंक जहां खत्म हो रहा है, देखो ये रहा क्रैंक मेरा, ये देखो है ना, ये मेरा कनेक्टिंग रड, सॉरी ये हो गया पिस्टन, ये हो गया कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड के नीचे में आपका क्रैंक रहता है, मैं आपको दिखाया हूं, और ये ऊपर नीचे कब जाता है, जब क्रैंक पूरा घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे जैसे घूमता है, ऐसे मान लो ऐसे ऊपर है, अब ऐसे घूम रहा है, तो घूम रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, क्रैंक यहां पे लगा रहता है। तो क्रैंक के जस्ट नीचे लगा रहता है मेरा क्या, आपका संप, जिसमें ऑयल भरा हुआ रहता है। ये पूछेगा अगर आपको कि बताइए वेट संप लुब्रिकेशन सिस्टम में, ध्यान से समझना, गीला नाबदान स्नेहक में जो मेरा संप होता है, कंटेनर होता है जहां पे लुब्रिकेशन भरा रहता है, वो किसके नीचे रहता है, तो आप बोलना बेस ऑफ द क्रैंक, क्रैंक के नीचे। वही लिखा गया है यहां पे देखो हिंदी में, वो प्रणाली जिसमें क्रैंक के आधार पर तेल नाबदन का प्रयोग किया जाता है, इसके आधार पर तेल का कंटेनर, यानी कि जहां पे लुब्रिकेशन भरा रहता है क्रैंक के नीचे, मतलब ये रहा, मान लो मैं पूरा समझा रहा हूं, ये हो गया आपका सिलेंडर, इसके अंदर है मेरा पिस्टन, ये हो गया मेरा क्या पिस्टन, ये कनेक्टिंग रड, ये आपका स्मॉल इस ऐसे करके जाएगा, ये बड़ा एंड हो गया, और यहां पे रहेगा क्रैंक, आपका ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूं, ये रहा मेरा क्रैंक, ये क्या होगा मेरा क्रैंक हो गया, ये क्रैंक, और इसके जस्ट नीचे रहेगा, यानी कुछ इस तरह से, यहां पे इस तरह से लुब्रिकेंट रहेगा, तो ये हो गया क्रैंक, ठीक है, ये हो गया क्रैंक के नीचे रहता है। बस इतना आपको समझ गए तो आपका काम बन गया, एक क्वेश्चन यहीं से आपका बन सकता अगर आएगा। The oil sump circulate the oil from big end bearing to connecting rod to the various part। अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है, आपको पता है एक होता है स्मॉल end bearing, जैसे मान लो ये कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड और पिस्टन, तो ये रहा आपका बड़ा वाला एंड और ये रहा आपका छोटा वाला एंड, यही तो दो एंड है, जैसे एक देखो एक छोटा हो गया कनेक्टिंग रड और एक आपका बड़ा एंड हो गया, तो इसको बोलते हैं बड़ा वाला भाग कनेक्टिंग रड का, ये बोलते हैं छोटा वाला पार्ट। जैसे कि मेरा हाथ में भी देख लो, क्रैंक को घुमाने से ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा और पिस्टन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूं वहीं, पहले आप देख लो, पहले देख तो लो कि कहां पे रहता है वो तो समझ लो। देखो क्या होता है इसके नीचे, कुछ इस तरह का मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो ना कि ये है, ये इस तरह खोखला है ना, मान लो इसके अंदर क्या है कि लुब्रिकेशन भरा हुआ है, और ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा ऊपर नीचे जाएगा, और यहां पे आपका लुब्रिकेंट पूरा है, इस जगह पे जो खाली देख रहे हो ना, इस जगह मैंने वो लुब्रिकेंट डाल दिया, अब ये पिस्टन मेरा रहा, और ये जो बड़ा एंड है आप देख रहे हो, ये छोटा एक आपका छोटा एंड है, छोटा एंड हॉल देख रहे हो, छोटा एंड है,
एक छोटा इंड और एक बड़ा इंड है। तो ये जो बड़ा वाला इंड है कनेक्टिंग रड का, है ना, इसको बोलते हैं बिग इंड बियरिंग। इसमें बियरिंग एक अंदर में लगा था बियरिंग, है ना, इसलिए बिग इंड बियरिंग बोल रहा है। तो ये कनेक्टिंग रड, ये पिस्टन कनेक्टिंग रड का बड़ा वाला जो इंड है, बिग इंड है बियरिंग कनेक्टिंग रड का, ये यहां पे डूबेगा, ये ऐसे डूबेगा। तो डूबेगा तो ये गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद ये घूमता है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके क्रैंक घूमता है, ऐसे क्रैंक घूमता है। तो जैसे जैसे घूमेगा तो ये ऐसे आ जाएगा लुब्रिकेंट, और ऐसे स्पीड में घूमता है तो ये क्या होगा, लुब्रिकेंट इधर आ जाएगा, इसका आएगा और साथ ही साथ पूरा में चल जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है, आप देखोगे ना, इसमें हॉल रहता कई सारा, है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें रहेगा कहीं ना कहीं, दिखाता हूं। तो इस तरह से काम करता है, पहले आप मोटा मोटी ये समझ लेना, है ना। तो इस तरह से सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो यानी कि देखो ये पूरा भीग गया, इतना वाला पार्ट भीग गया। अब इससे अंदर में ना हॉल रहता है, ये जो कनेक्टिंग रड है ना, इसमें कई सारा छेद रहता है, उस छेद के अंदर चल जाता है लुब्रिकेंट, और वो छेद के अंदर से होते हुए पूरा पार्ट को ये लुब्रिकेंट कर देता है। बस इस तरह से मेरा वेट संप लुब्रिकेशन काम करता है। तो देखो यहां लिख दिया गया, तेल पंप कनेक्टिंग रड के बड़े सिरे में, है ना, इसका ये बड़ा सिरा हो गया, बड़ा वाला सिरा। तो बड़ा वाला सिरा को इंजन सिरा से सारे विभिन्न हिस्से में, इंजन का विभिन्न हिस्से तक पहुंचा देता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या पूछा जाता है, जो ये आपका वेट संप लुब्रिकेशन है, ये दो तरह का होता है, दो तरह का। ये कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो देखो पहला हो गया मेरा क्या, स्प्लेश टाइप। अब इसी में देखो स्प्लेश टाइप, इसी में आ गया स्प्लेश टाइप। स्प्लेश मींस छिटकना, स्प्लेश मींस होता है छिटकना। और दूसरा होता है मेरा यहां पे अगर बात करेंगे तो फुल प्रेशर इंजन, पूर्ण दबाव, यानी एक प्रेशर अप्लाई करके इसको भेजा जाता है और एक स्प्लेश करके छिटक के जाता है। तो मोटा मोटी जान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज होता है 4 स्ट्रोक में, स्मॉल वाले में, लो इंजन में, और वो होता है हेवी इंजन में, इसलिए जानना है। तो यहां से क्या समझे कि सर वेट संप लुब्रिकेशन, देखो मैं कैसे बता रहा हूं, इसमें बस आपने ये समझाया सर कि वेट संप पे मेरा जो संप होता है, सर इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग वाले सर ने बहुत सारे सामान प्रैक्टिकल के में समझाने के लिए बना रखे हैं, उनके पास तो सिर्फ एक पुराना पिस्टन ही। हाँ तो ठीक है, इससे काम बन जा रहा है ना। अभी मेरे लिए आपका ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल में यही काम आता है ना। बाकी फिगर तो मैं यहां रखा हूं ना डियर। अब देखो आप बोलोगे पूरा लुब्रिकेशन सिस्टम में कहां से उठा के लाऊंगा, है ना। मेन पिस्टन देखो, पिस्टन का यूज यहां हो रहा है, यहां यूज हो रहा है ना, तो उसी चीज को मैं ला रहा हूं। इंजन को मैं उठा के तो नहीं ला सकता हूं ना, ठीक है। बाकी मैं फिगर के साथ तो दिखाई रहा हूं आप लोग को। अब मैं पूरा इंजन कहां से ले आऊं बताओ। और ये कार सबका इंजन रहता है, समझ गए, कार का इंजन में कहां से उठा के लाऊं, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है ना। वो देखना रहेगा तो आप उसको देख सकते हो, है ना। चलो देखो देखो देखो, समझने में ध्यान दो प्लीज आप लोग। तो ये समझ गए कि भाई एक मेरा संप रहता है जिसमें हमेशा मेरा क्या रहता है, लुब्रिकेंट भरा हुआ रहता है, और कनेक्टिंग रड का जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वो उसके अंदर डीप हो जाता है, अंदर घुस जाता है। अंदर घुसता है तो गीला हो जाता है, और कई सारा छेद रहता है इसमें, उस छेद में अंदर चल जाता है लुब्रिकेशन। फिर ये घूमता जब है तो उसके पूरा का पूरा पार्ट में मेरा लुब्रिकेशन चल जाता है। अब ये होता है दो तरह का, एक आ जाता है स्प्लेश टाइप, और दूसरा आ जाता है मेरा क्या, फुल प्रेशर सिस्टम। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन में। बस यही एक क्वेश्चन पूछेगा बस, बाकी जो मैं बताया कैसे काम करता है। ज्यादातर 4 स्ट्रोक इंजन में, जैसे कि आपका कार देख लो 4 स्ट्रोक है, जितना कार है वो 4 स्ट्रोक होता है ना, समझ गए, 4 स्ट्रोक। जैसे आपका बाइक भी आजकल 4 स्ट्रोक आता है। 2 स्ट्रोक में बताता हूं एग्जांपल, 2 स्ट्रोक में आ गया स्कूटर होता है 2 स्ट्रोक का, तो वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे। जहां पे आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है वहां पे स्प्लेश प्रकार स्नेहक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। बस यही एक क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जो मैं यहां से यहां तक समझाया हूं, ये आपका मन है तो जान लो, और नहीं तो नहीं जानोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपको ये समझाऊं कि ये काम कैसे करता है। जो मैं आपको बता वही लिख दिया गया, देखो क्या लिखा है, इसलिए हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया हूं क्योंकि ये याद नहीं रखना है। तो क्या में है ध्यान समझना। ड्यू टू स्प्लेश, छिटकने की वजह से, कनेक्टिंग रड ऑफ बिग इंड, वही वाला बात है, यही बड़ा इंड, ये बिग इंड आपका है ना, ये देख रहे हो ना, ये आपका बड़ा इंड है, बिग इंड है, ये बड़ा इंड है। तो बड़ा इंड जो है बिग इंड ओवर द ऑयल थ्रू कैरी द ऑयल विद इटसेल्फ and it reaches up to the small end through the small holes present in the connecting rod। यानी कि कनेक्टिंग रड में कई सारा हॉल पाया जाता है, कई सारा छोटा छोटा छेद पाया जाता है। उस छेद के हेल्प से बड़ा भाग से, बिग इंड से, है ना, ये जो आपका बड़ा वाला भाग रहता है, इससे पहुंचता कहां तक, छोटा वाला भाग तक, छोटे छोटे छेद के माध्यम से,
है ना, विच लुब्रिकेंट द स्मॉल एंड ऑयल रिंग लुब्रिकेंट द वॉल ऑफ द सिलेंडर, जिसके वजह से पूरा का पूरा छोटा भाग को, इसके अलावा आपका ऑयल रिंग्स, ऑयल रिंग आपको पता है, ये देख लो कनेक्टिंग रड का ऑयल रिंग यहां था 1 2 3, ये ऑयल रिंग को भी भिगा देता है और सिलेंडर के दीवार को भी क्या करता है, गीला कर देता, भिगा देता। बस ये ऐसे ही ये मेरा कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह आपका हो गया स्प्लेश साइज सिस्टम के बारे में कंप्लीट। ये पूरा सिस्टम है और ये सिस्टम को समझने का कोई भी जरूरत आप लोगों के लिए नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। बस आप बोलेंगे सर फिगर क्यों लाए, पार्ट समझाने के लिए कुछ पार्ट्स आप लोग देख लेना। जैसे कि एक रहता ऑयल प्रेशर गेज, जो कि ऑयल के प्रेशर को मेंटेन करता है ना। इसके अलावा इसमें और क्या रहता है, अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं, देखो ये रहा ऑयल सम्प, ये रहा ऑयल सम्प, ये ऑयल सम्प है जहां पे आपका लुब्रिकेंट भरा हुआ रहेगा। यहां भी आप देखोगे ऑयल स्टेनर है जो फिल्टर का काम करेगा, है ना, टू फिल्टर रीयूज लुब्रिकेंट। अच्छा, ऑयल फिल्टर क्यों लगा रहता है, क्योंकि देखो लुब्रिकेंट बार बार यूज हो रहा है तो लुब्रिकेंट गंदा भी हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए, है ना, ये ऑयल फिल्टर लगाया जाता है। बाकी ऐसा कुछ पार्ट नहीं है, देखो सकते हो ये बड़ा एंड है, ये रहा आपका बड़ा एंड, ये बड़ा एंड है, तो बड़ा एंड से आप देखो छोटा एंड की ओर जा रहा थ्रू हॉल के थ्रू, और ये चलते रह रहा, चलते रह रहा। ठीक है, इस तरह से मेरा काम करता है। ये आप देखो क्रैंक वगैरह पार्ट है, इस जस्ट क्रैंक शाफ्ट के नीचे ही आपका संप लगा रहा था, तो ये ध्यान रखना। ये रहा क्रैंक और क्रैंक के नीचे ही आपका लगा है क्या, ऑयल का संप, जहां पे आपका लुब्रिकेंट भरा हुआ है, भरा हुआ है। अच्छा, आप देख लेते, ठीक है सर इतना समझ गए, इसका यूज कहां कहां पे होता है, तो यहां लिख दे, ये स्नेहक प्रणाली उच्च गति उच्च असर दाब इंजन के लिए उपयुक्त नहीं होता। यानी कि यहां पे लिख दिया गया स्प्लेश, क्योंकि पहले मैं बताया हूं ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, तो 4 स्ट्रोक में भी होता है एक हाई लोड एक लो लोड, तो स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड हाई बेयरिंग प्रेशर इंजन। ये केवल और केवल लो और मीडियम स्पीड इंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये केवल निम्न और मध्यम गति वाले इंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाई स्पीड इंजन जो बहुत ही उच्च गति में चलता है, उच्च त्वरण चाहिए, उच्च दबाव चाहिए, उसके लिए सुटेबल नहीं होता। कौन, स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, और जिसका यूज कहां पे करते हैं, 4 स्ट्रोक में। तो इसका देखो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला कि भाई स्प्लेश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम किसका भाग होता है, किसका एक टाइप होता है, तो आप बोलेंगे ये मेरा वेट संप लुब्रिकेशन का प्रकार होता है, टाइप होता है। दूसरा, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज 4 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन के लिए किया जाता है। तीसरा, इसका यूज हम लोग किस तरह का हेवी या लो स्पीड इंजन के लिए करते हैं, तो निम्न यानी कि लो और मीडियम स्पीड इंजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। या फिर आपको बोलेगा स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरह के इंजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो आपको बोलना है हाई स्पीड और हाई प्रेशर इंजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो ये हो गया क्या, स्प्लेश टाइप, किसमें, वेट में, वेट में जो भीगा रहा था। भीगा मतलब कंटेनर के अंदर हमेशा लुब्रिकेंट भरा हुआ है। अब चलो वेट हो गया, वेट में स्प्लेश हो गया, स्प्लेश के बाद आ जाता फुल प्रेशर सिस्टम। इसके भी ये भी किसका प्रकार है, तो फुल प्रेशर सिस्टम भी आपका प्रकार है किसका, वेट का ही, वेट लुब्रिकेशन सिस्टम, वेट संप। यानी कि ये जो संप है ये हमेशा क्या रहेगा, वेट रहेगा, यानी भीगा हुआ रहेगा, यानी कि इसके अंदर हमेशा लुब्रिकेंट भरा हुआ रहेगा। हाँ, अब देखो शॉर्ट हम लोग को लेके चलना है तो इतना शॉर्ट, अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर आप लोग, कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं खींच रहे हैं सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अब मैं कम पढ़ाऊं तो आप लोग बोल रहे हो, ज्यादा पढ़ाऊं तब आप लोग बोल रहे हो, क्या करूंगा ना। तो मैं आप लोग को उतना बता रहा हूं जहां से बनने का चांस है। पढ़ाने का तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैं एकदम टू द टॉपिक चल रहा हूं, है ना, जैसा बताया गया है, जैसा टीम और जैसा स्टूडेंट चाहती है। क्योंकि टीम से बार बार आ रहा है कि स्टूडेंट बार बार कॉल कर रहा है, सब बोल रहा सर खींच रहा, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा हो रहा, तो मुझे अब शॉर्ट करना ही पड़ेगा ना। आप ही लोग बोल रहे हो तो आप ही लोग चल रहे हैं, सब स्टूडेंट का यही मानना है, शॉर्ट रखे सर, शॉर्ट रखे सर, ज्यादा डिटेल में बताइए नहीं, बस बताते चलिए आगे बढ़िए, है ना। तो मैं उसी तरह से लेके चल रहा हूं। अब बात करें यहाँ पे सेकंड नंबर है फुल प्रेशर सिस्टम, यानी पूर्ण दबाव इंजन। पूर्ण दबाव इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब यहां पे अगर बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड, हाँ एक याद रखना ना, स्प्लेश लुब्रिकेशन सिस्टम में ट्रफ्स का यूज करते हैं, है ना, ट्रफ्स का यूज करते हैं। यहां देखो ये ऑयल ट्रफ्स, ये क्या होता है, ये चैनल होता है यूज फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, ये मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज किया जाता है ट्रफ्स, बस ये ध्यान रखना। जहां पे बहुत सिलेंडर लगता है ना वहां पे यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन यहां पे देखो नो ट्रफ्स, यहां पे कोई ऑयल ट्रफ्स, जहां पे ऑयल भरा हुआ रहता है इसके ऊपर, यानी ऑयल संप से जाता है ना ऊपर जब, तो यहां देखो यहां पे एक ट्रफ्स है, यहां पे एक है, एक हो गया, दो हो गया, 1 2, यहां एक 3, यहां एक 4,
ट्रफ मतलब एक छोटा छोटा जगह जहां पे आपका लुब्रिकेंट ऊपर भरा हुआ रहता है, जहां पे आके डिप होता है कनेक्टिंग रड बड़ा वाला पार्ट और फिर उठा के ले जाता है, सम्प के ऊपर लगा रहता है। लेकिन यहां पे आपको ट्रफ्स नहीं मिलेगा फुल प्रेशर में। एक मैं आपको बता दिया एक्स्ट्रा डिफरेंस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल उसी के बेसिस में कर रहा हूं, है ना। अब बात करते हैं फुल प्रेशर सिस्टम। तो इन दिस ऑयल फ्रॉम सम्प इज गेट पंप्ड। अब देखो जैसे ही देखो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या मैंने यहां पे कोई पंप के बारे में बात किया स्प्लेश वाले में? नहीं, स्प्लेश वाले में कोई पंप के बारे में बात नहीं करा, मैं बस करा कि संप रहा, ये रहा कनेक्टिंग रड, है ना, ये रहा इस तरह संप है, ऐसे करके डूबा और ऐसे करके घूम रहा, जिसकी वजह से इसके छेद से होते हुए पूरा पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन जब मैं बात करूं यहां पे नाम से पता चला फुल प्रेशर, भाई प्रेशर कहां से आएगा? पंप में आएगा। तो यहां पे पंप के थ्रू क्या करेगा, जो लुब्रिकेंट है जो आपका संप में है उसको भेजेगा कहां पे? सारे पार्ट को। इसीलिए देखोगे यहां पे एक आपको दिखाई दे रहा ऑयल पंप, और यहां पे देखो क्या कहीं पे देखो ऑयल पंप है, ये उठा के ट्रफ्स में आकर डाल देता है, लेकिन ये इंजन के पार्ट्स तक नहीं पहुंचाता। ध्यान देना, यहां भी आपका ऑयल पंप नजर आ रहा है, फिर से मैं बता देता हूं, यहां पे ऑयल पंप है, लेकिन ऑयल पंप सम्प से उठा के, ये जो संप है यहां से उठा के ट्रफ्स में डाल देता है, और ट्रफ्स में डालने के बाद यहां से वो आके डीप हुआ, डूबा, डूबने के बाद वो घुमा, जिसकी वजह से पूरा पार्ट्स में जा रहा है। लेकिन यहां पे जो ऑयल पंप है ये पूरा का पूरा पार्ट्स में भेजने का काम करता है, ये कोई ट्रफ्स में जाके जमा नहीं कर देता है ना, उसका डीप होता नहीं, ये पूरा इसको भेजता है। तो यहां देखो इन दिस ऑयल फ्रॉम दी संप इज गेट पंप्ड, है ना, पंप के थ्रू पंप करा जाता है एंड सप्लाई किया जाता है टू दी ऑल पार्ट्स ऑफ द इंजन। यानी इसमें नापदम से, नापदम मैंने संप का बात कर रहा है, तेल पंप किया जाता है और इंजन के सभी हिस्सों में का आपूर्ति किया जाता है ना। बस इतने ही एक पार्ट याद रखना। इसके अलावा भाई ये किसके लिए यूज किया जाता? तो ये उच्च गति और उच्च दबाव असर वाले इंजन में, साथ ही साथ उच्च रबिंग गति, जहां पे हाई स्पीड के साथ बहुत ही रबिंग होता है, फ्रिक्शन होता है, वहां पे प्रयोग में लाया जाता है। और ये लिखा गया प्रेशर पंप है, जो पंप लगाया गया उसका प्रेशर कितना रेंज तक होता है इस ऑयल पंप को, मतलब जो भी कंटेनर में लगा रहता है पंप में, यहाँ जो ऑयल संप है जहां पे आपका लुब्रिकेंट भरा रहता है, इसको भाई पंप करके सारे पार्ट्स तक भेजने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है? तो 1.5 से लेकर 4 बार इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ऑयल विल बी प्रेशराइज एंड पास थ्रू हॉल ड्रिल इन द क्रैंक। और बाकी सेम काम रहता है कि वही आपका कनेक्टिंग रड से हॉल के थ्रू आपका सारे पार्ट्स में जाता है। ऑयल स्टेनर यहां भी लगा रहता डियर, है ना, देखो स्टेनर यहां भी, देखो ऑयल स्टेनर है ना, ऑयल स्टेनर यहां भी रहेगा, ऑयल फिल्टर यहां भी लगा रहता है ना। ये देखो क्रैंक शाफ्ट के जस्ट नीचे ये भी रहता है, ऊपर में कैम शाफ्ट है, ये रहा कनेक्टिंग रड यहां भी है, पिस्टन है, ये सब कुछ रहेगा। ये भी यहाँ पे देखो प्रेशर गेज रहेगा जो प्रेशर को मेंटेन करेगा, ऑयल के प्रेशर को, लुब्रिकेंट के प्रेशर को। ये टाइमिंग बेल्ट है जो भाई कैम शाफ्ट और आपका क्रैंक शाफ्ट के बीच में कनेक्टेड है, ताकि मेरा पिस्टन को चलाएगा। ये सारा पार्ट्स वैसा ही रहेगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पे पंप का यूज कर रहे हैं बस ट्रफ्स तक लाने के लिए। ट्रफ्स मतलब समझ लो कि छोटा छोटा कंटेनर है जहां पे जाके भर दे रहा है जस्ट इंजन के नीचे, और ये पूरा का पूरा पंप जो है ऊपर तक भेज रहा है बस। स्टेनर का काम है छाटना, गंदगी को छाटने का काम करता है। स्टेनर का काम है गंदगी को छाटना। इस संप के अंदर जो लुब्रिकेंट है उसमें भाई आप देखो, आप इंजन के अंदर मान लो यहां से देखो ये गया इंजन के पार्ट में पूरा लुब्रिकेंट किया, और फिर से जो बचा खुचा आपका लुब्रिकेंट है वो फिर से आपके जमा यहाँ के भर गया। तो इंजन में कई सारा गंदगी तो भी होता है हवा की वजह से, है ना। बाइक आपका चलता, कार चलता, रेडिएटर तो कितना गंदगी आपका होता है, थोड़ा बहुत देखोगे। इंजन चलने के साथ साथ वो आपका कार्बन भी जमा करता है, तो ऑयल को गंदा भी तो करेगा, लुब्रिकेंट को भी तो गंदा करेगा। तो उस लुब्रिकेंट को गंदा जो कर रहा है उसको साफ कौन करता है? तो स्टेनर साफ करेगा। तो ऑयल स्टेनर भी रहेगा, देखो यहाँ पे स्टेनर है जो लुब्रिकेंट को मेरा ठीक करेगा, साफ सुथरा करेगा, और ऑयल फिल्टर है जो ऑयल को मेरा फिल्टर करता है। ठीक है, इसी को फिल्टर करता है, दोनों का काम सेम है। ठीक है, हाँ ये मैं बता दिया डियर, ये हम लोग यूज करते हैं, देखो सुटेबल फॉर इंजन विच हाई स्पीड एंड हाई बियरिंग प्रेशर। यानी जहां बियरिंग, जैसे मैंने कहा ना कि ये देख सकते हो कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड है, इसका ये बियरिंग यहां लगा था, बिंग इंड बियरिंग। इस इंड बियरिंग में जाके क्या लगेगा? मेरा क्रैंक लगेगा। अब क्रैंक में जहां पे बहुत प्रेशर लगेगा, है ना, हाई बियरिंग प्रेशर लगेगा और हाई स्पीड लगेगा, उस तरह के इंजन में यूज इसको करेंगे, है ना। चलो समझ गए इतना। चलिए, तो ये हो गया मेरा वेट सम की मैंने बात किया। वेट सम में मैंने कहा आपको स्प्लेश टाइप, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने बताया स्प्लेश टाइप, और साथ में बताया मैंने क्या? फुल प्रेशर सिस्टम। यही फुल प्रेशर सिस्टम। इसके अलावा एक थर्ड होता है
मैं बस बता देता हूं, सेमी प्रेशराइज। सेमी प्रेशराइज क्या रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि स्प्लेश और फुल प्रेशर का कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि जहां पे स्प्लेश टाइप प्लस फुल प्रेशर, दोनों का प्रयोग किया जाता है ना, दोनों का उपयोग किया जाता है, गुण का या दोनों के तरीका का ही उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी है ना, सेमी प्रेशर। इसलिए प्रेशर यानी वहां पे पंप का भी यूज करेंगे और हम लोग स्प्लेश का भी यूज करेंगे, उसको सेमी कहेंगे बस। ठीक है, क्लियर। चलो बाकी यहां पे एक जो मैंने आपको बताया था मिस्ट, तो मिस्ट के बारे में जानना कुछ नहीं जानना, बस जान लो कि मिस्ट लुब्रिकेशन भी एक टाइप होता है, दैट्स इट, है ना, मिस्ट लुब्रिकेशन एक टाइप होता है, दैट्स इट। बताइए क्लियर हुआ आप लोग को। बताइए ये चीज समझ आया। इसमें अगर ये जानना कि मिस्ट में क्या करता, फवारा के फॉर्म में लुब्रिकेंट को क्या करता, जैसे छिड़का जाता ना फवारा के फॉर्म में, फवारा के फॉर्म में इंजन के पार्ट्स में डाला जाता है ना, तो एक तरह का क्या एक मेथड होता है लुब्रिकेशन, जिसमें क्या करता है जितने भी मशीनरी पार्ट होता है उसको हम लोग डिलीवरी करते हैं फाइन मिस्ट, है ना, फाइन मिस्ट ऑफ ऑयल पार्टिकल, है ना, ऑयल पार्टिकल, समझ गए, टू दी पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, जहां जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है उस जगह पे पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन, जहां पे घर्षण वगैरह हो रहा है ना, घर्षण के स्थान पर है ना, घर्षण के स्थान पे महीन, इस तरह बोल सकते हो, महीन धुंध तेल का, है ना, तेल का महीन धुंध, पर तेल का महीन धुंध आप लिख सकते हो, तेल कणों की महीन धुंध जैसा फवारा छिड़का जाता है, इस तरह से उपयोग किया जाता है ना। हाँ कोई बोल रहा था सर प्रॉपर्टीज बताइए, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट्स है ना, ये जानना आप लोग को, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट बताइए, तो मैं वो भी बता देता हूं। मिस्ट फवारा के फॉर्म में मैंने बता दिया। हाँ क्या क्या गुण होता है, हाँ जी 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 आपने बोला था, है ना। तो देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं कुछ सम, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता आप लोग को, सम गुड प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लुब्रिकेंट, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे गुण जान लो जो कि लुब्रिकेंट का होना चाहिए। जैसे आपका हो गया लो वेपर प्रेशर, अब इसके डिटेल में मत जानना, ठीक है, बस जान लो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ताकि जल्दी बॉईल हो जाए, ये नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो इंजन भी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाए, हल्का टेम्परेचर रहे गर्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा नॉन कोरोजन, जंग नहीं लगना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए नेचर का, ये नहीं कि जंग लग जाए, है ना, उस तरह का नेचर का नहीं होना चाहिए कि इसके वजह से इंजन में जंग आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा थोड़ा सा झेलने आना चाहिए हीट को, यानी गुड थर्मल, ये नहीं कि थोड़ा गर्मी मिला और मेल्ट हो गया, थोड़ा झेलना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि अगर मान लो इंजन गर्म हो रहा है, एक सेकंड पहले मैं लिख देता हूं, गुड थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को ट्रांसफर करना चाहिए, है ना, ये नहीं कि अपने अंदर हीट को रख ले,
कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि अपने अंदर अगर गर्म हुआ तो तुरंत हीट को ट्रांसफर कर दिया किसी और की ओर। ये नहीं कि हम अपने अंदर हीट कैपेसिटी, मतलब अपने अंदर हीट गर्म हो रहे गर्म हो रहे गर्म हो रहे, वो अगर गर्म होगा तो वो पिघलने लगेगा, वो पिघलने। भाई मेरे अंदर अगर ज्यादा गर्मी आ जाएगा तो मैं अपने आप को क्या होगा, गर्मी झेल नहीं पाऊंगा किसी भी चीज को। अगर आप प्लास्टिक को देखते हो, वो अगर ज्यादा गर्मी अपने अंदर सोखेगा, अपने अंदर रखेगा तो पिघल जाएगा। तो जैसे कोई चीज अगर उसके अंदर आया गर्मी तो तुरंत ट्रांसफर कर दे और वो ठंडा का ठंडा रहे, तो वो होता थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। इसके अलावा अगर कहा जाए लो वोलाटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका लो होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है। फ्लैश पॉइंट भी आना चाहिए, जल्दी आग नहीं लगना चाहिए, हाई फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, ठीक है। इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अच्छा एडेक्वेट विस्कोसिटी भी होना चाहिए, स्नेहता, है ना। विस्कोसिटी भी ठीक ठाक होना चाहिए, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी में बताया ना, एक लेयर दूसरे लेयर को जो रोकता है, फ्लो करने का रोकता है, तो रोकने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एक चीज को दूसरे को फ्लो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा मोटा रहता है। जैसे पानी देखो, पानी और तेल, ज्यादा विस्कोसिटी किसका, तेल का, क्योंकि वो एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता फ्लो करने से, ठीक है। चलिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट में आपको लिखवा दिया हूं, है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन यानी कि हवा से भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी लिख सकता हूं मैं हाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको मैं ऐड कर दूंगा और हिंदी भी ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। मुझे अब स्टूडेंट बोले तो मुझे याद आया, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी में बता दिया आपको। इसको कभी कभी कहा जाता है, जैसे ये जो लिखा मैंने गुड थर्मल कंडक्टिविटी, इसको समटाइम लिखा जाता है कि गुड थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल, थर्मल ऐसा भी लिखा रहेगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए, और ऐसा प्रॉपर्टी कोई है? टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, याद रखना, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, है ना। जहरीला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आग नहीं लगना चाहिए, इनफ्लेमेबल, है ना। तो वही चाहे तो लिख सकते हो, नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है। लो कॉस्ट होना चाहिए, ये सब आप ले सकते हो, है ना। कितना कितना भी प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो, पता नहीं कौन सा प्रॉपर्टी पूछ दे। एबाबिलिटी यानी कि मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप ऐसा बोल दिए हो कि जिसको, जैसे मान लो बोलेगा कि डायमंड यूज होगा, तो भाई हर जगह नहीं मिलेगा ना। तो एबाबिलिटी भी होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, हर कोई यूज करना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये रहा प्रॉपर्टीज, मैंने बता दिया। इसको मैं ऐड कर दूंगा, हिंदी में डाल दूंगा और आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। समझ गए, है ना। सर नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई, ओके ओके, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए डियर, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास एंजॉय करो, है ना। वाटर बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है लुब्रिकेंट, है ना। समझ गए। क्लियर। अभी कई तरह का आता है डियर, ये मत पूछो कि भाई सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट कौन सा होता है ना। ये कई तरह का देखने को मिलता है आपका, ये अलग अलग होता है। क्वार्ट्ज 800 एनएफटी होता है, इस तरह से कई सारा मिलता है, वो कंपनी बनाती है ना। बस गुण जान लो, है ना, बस गुण जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन जनरल मेनली बोलोगे तो कैस्ट्रोल आज के टाइम पे बहुत चलता है ना। कैस्ट्रोल बहुत ज़्यादा चलता है, वो आप देख सकते हैं एक तरह का, जो कि आप बाइक स्कूटर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, सो बाय बाय। आज का क्लास आई होप आपको समझ में आ गया। सर आपके एक निवेदन है कि अब क्लास को लगातार चलने दो और ऑल एग्ज़ाम पॉइंट्स करें क्लास में। सर आपका डिस्प्ले थोड़ा स्क्रीन नहीं है क्या आप? चलिए, सो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लास आप लोग का हो रहा